हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका सब स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे घन कैसे निकालें। महज चुटकियों में आपने थंबनेल में देखा होगा, तो उसी स्पीड से हम लोग निकालना सीखेंगे कि घन जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसमें हम लोग 4 टाइप पढ़ेंगे। अब वो वाला रूल नहीं रह गया कि एक बार गुणा करेंगे, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा फिर उसमें गुणा करेंगे। ये वाला ऐसा रूल नहीं रह गया। बिल्कुल ही हम लोग आसानी से इसको देखेंगे कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी ज्ञात कर सकते हैं। 4 टाइप हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि किस किस टाइप से हम लोग घन को जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला टाइप कौन सा है। किसी भी संख्या के अगर पहला अंक 1 है तो उसका हम लोग घन कैसे निकालेंगे देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए वो संख्या है 11, 12, 13। अगर ये संख्या है मतलब पहला अंक 1 है तो इसका हम लोग घन कैसे निकालेंगे। बहुत ही आसान है, ध्यान दीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। 11 है तो यहां पे फर्स्ट संख्या को एज इट इज उतार लेते हैं, फिर उसके बाद से जो दूसरी संख्या है उसको भी एज इट इज उतार लेते हैं। दूसरी भी संख्या हो गई, पहली भी संख्या हो गई। अब दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं तो इसमें तो 1 ही हो जाएगा। फिर दूसरी ही संख्या का क्यूब करके लिखते हैं तीसरे स्थान पर, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। अब देखिएगा, इसका 2 गुना कर लेते हैं। इसके नीचे जो दूसरे स्थान पे संख्या है इसका 2 गुना कर लेते हैं और एज इट इज इसी के नीचे उतार देते हैं। तो 2 गुना कितना हो जाएगा, 2। फिर इसका तीसरे स्थान पे जो संख्या है इसका भी 2 गुना करके ठीक उसी के नीचे उतार लेते हैं। कितना हो जाएगा, इसका भी 2 गुना 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ गया, 1, 3, 3, 1। मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग भी बहुत जल्दी से जल्दी इसको निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं 12 का। हमने क्या बताया, पहला संख्या सेम उतार लेना है, फिर दूसरी संख्या को भी सेम उतार लेना है, फिर उसके बाद से दूसरी संख्या का वर्ग जो होगा उसको उतार लेना है तीसरे स्थान पे। चौथे स्थान पर दूसरी संख्या का क्यूब उतार लेना है। अब दूसरी संख्या का 2 गुना उसके नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब इसका भी 2 गुना, तीसरी संख्या जो है इसका 2 गुना उसके नीचे उतार लेना है, ठीक। अब इसको जोड़ लेना है, कितना आ गया, 8, 12। अब जो हासिल आया इसमें जुड़ जाएगा। 2, 1, 3, 4, 7, 1 यहां से कितना आ गया, 1728। 12 का आ गया। अगर आप लोगों को इसमें दिक्कत हो रही हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को भी देख लीजिएगा कि क्या वो फॉर्मूला होता है। लेकिन जब आप लोग सीख जाएंगे तो ऐसे ही उतार लेंगे, लेकिन फॉर्मूला देख लीजिएगा। अगर 1 को मान लें A और इस 1 को मान लें B, तब इसका क्या फार्मूला बनेगा, तो ये बनेगा A B स्क्वायर B क्यूब, और यहां पे हो जाएगा 2B और यहां पे हो जाएगा 2B स्क्वायर। अब इसी संख्या को जोड़ने पे जो आंसर आएगा यही हमारा आंसर होता है, ठीक है। 13 का देख लेते हैं, सेम इसी रूल से। 1 को मान लेंगे A और 3 को मान लेंगे B। फिर देखिए A को एज इट इज उतार लेंगे 1, अब B को भी उतार लेंगे, कितना, 3। अब B का क्यूब है, 3 का क्यूब कितना होता है, 9, और 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, और फिर 3 का क्यूब कितना होता है, 27, ठीक है। अब 2B कितना, B है 3, 2 गुना कितना हो जाएगा, 6। अब 2B स्क्वायर कितना है, 9 में फिर 2 गुना करेंगे 18। अब इसका जोड़ आप लोग बहुत सावधानी से करिएगा। अगर आप लोगों को जोड़ने आ गया तो समझ लीजिए कि क्यूब निकालना बिल्कुल ही आसान है। 7 को ऐसे ही जस्ट उतार लेंगे, 2 यहां पे बचा, 2 ये हासिल हो जाएगा, 9 2 11, 11 8 19, 19 को 9
हाथ में आया एक, एक एक कितना हो गया 2, 2 यहां पे चला आएगा, 3 2 5, 5 6 11, 11 को 1 और फिर कितना हासिल आया 1, एक एक कितना हो गया 2। इस तरह से 2197 हमारा आंसर हो गया। आई होप पहला टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो मैं एक टॉपिक ऐसा बताऊंगा जिससे सारी संख्याओं का वो क्यूब निकल जाएगा। अभी तो हम लोग केवल ये देख रहे हैं कि अगर पहली संख्या अगर 1 हो तो उसका क्यूब हम लोग कैसे निकालते हैं। अब आइए टाइप सेकेंड देखते हैं। अगर दूसरी संख्या 1 हो तो उसका हम लोग क्यूब कैसे निकालेंगे। अगर दूसरी संख्या 1 हो, जैसे टाइप सेकेंड है, दूसरी संख्या 1 मतलब 21 हो गया। दूसरी संख्या 1 में 11 भी आ जाएगा, तो 11 का भी देख लेंगे। पहले 11 को ही देख लेते हैं, 11 फिर 21 फिर 31, ये इतना देखते हैं। अब इसका क्या हो जाता है, तो पीछे से इसको लिखेंगे पहले जो 1 है, यानी जो इकाई के स्थान पे 1 है उसको ऐसे ही उतार लेते हैं। अब जो b है, अगर इसको मान लें a और इसको मान लें b, तो जो b है, ये b है, तो जो b है उसको भी उतार लेते हैं, यानी b। अब फिर b का स्क्वायर, यहां पे b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब b का क्यूब यहां पे 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब ठीक इसके नीचे इसका दोगुना लिख देंगे। इसका दोगुना कितना 2 और इसका दोगुना कितना 2। अब इसको जोड़ लेंगे, कितना आया 1 3 3 1। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 11 का फर्स्ट वाले रूल से भी यही आंसर आ रहा था और सेकंड वाले रूल से भी यही आंसर आ रहा था। अभी और सारे रूल हैं, सबका आंसर यही आएगा, लेकिन लगाने का तरीका हमारा अलग अलग रहेगा। इसमें हम लोगों ने कैसे लगाया, पीछे से लगाया। अब देखिएगा 21 का देख लेते हैं। 21 का देखने से पहले एक बार मैं सूत्र लिख देता हूं। आप लोग इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, बस ये जान लीजिए कि हाँ इसका सूत्र क्या होता है। अगर 1 को मान लें a और b को मान लें 2, तब इसका सूत्र क्या होता है, a b स्क्वायर और b क्यूब, यहां 2b और 2b स्क्वायर। अब इसका जोड़ जो आएगा वही हमारा आंसर होता है। ठीक है, अब 21 का इस हिसाब से देख लेते हैं। तो 21 में एक क्या है, a है, तो इसका 1 यहां पे हो जाएगा। और b क्या है, 2 है, तो b यहां पे उतार लेंगे। अब b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, और b क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का 8। अब इसका दोगुना, 2 का दोगुना 4 और 4 का दोगुना 8। अब इसका जोड़ ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। जैसे 1 का 1, 4 2 6, 8 4 12, हाथ में आया 1 को यहां लिख देंगे, 8 1 9, 92 61 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 31 का देख लेते हैं कि 31 का क्या होगा। तो आइए देख लेते हैं। हमने क्या बताया कि 1 को मान लेना है a, 3 को मान लेना है b, तब 1 को एज इट इज उतार देना है। फिर उसके बाद से जो b है उसको भी उतार लेंगे, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब। ठीक, अब इसका दोगुना, 3 का दोगुना 6, 9 का दोगुना 18। अब इसको जोड़ लेंगे। अगर आप लोगों को सही सही जोड़ने आता है तो आप लोग ये निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से इसको निकाल लेंगे। जैसे इसको जोड़िएगा तो यहाँ पे आ गया 1 और 6 3 हो गया 9 और 8 8 16 1 17, 9 8 17, हाथ में आया 1 और 1 2 यहाँ पे हो जाएगा हासिल, 7 2 9 और 2 को यहाँ उतार लेंगे, 29,791 इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ये तो हो गया टाइप सेकेंड कि अगर बाद वाली संख्या हमारा 1 है तब कैसे हम क्यूब निकालेंगे। अब आइएगा टाइप थर्ड पे चलते हैं। टाइप थर्ड को देख लेते हैं। अगर दोनों संख्याएं समान हो तब क्या करेंगे।
आप बस वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि कैसे निकालते हैं। टाइप थर्ड क्या होगा, अगर दोनों संख्या समान हो तब कैसे निकालते हैं। जैसे 11 इसमें भी ले लेंगे, इस तरीके से भी 11 का निकाल के देखेंगे हम लोग कि आता है कि नहीं। 22 और फिर 33। अब देख लेते हैं इसका क्या करना है, इसका सीधे सीधे क्यूब लिख देना है। जो भी संख्या है इसका सीधे सीधे क्यूब लिख देना है। जैसे 1 का चाहे क्यूब हो, चाहे वही संख्या हो, चाहे स्क्वायर हो, इसका तो हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक, तो 1 हो गया, हमेशा 4 अंकों तक जाना है। ठीक, अब इसका दोगुना दूसरे अंक और तीसरे अंक पे हमेशा दोगुना हो रहा है, आप लोगों ने यहां देखा ही होगा। अब इसको जोड़ लेना है, कितना, तो इसका भी कितना आया 1331। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो फर्स्ट रूल हो, चाहे वो सेकेंड रूल हो, चाहे वो थर्ड रूल हो, तीनों ही नियम से 11 का 1331 ही आंसर आ रहा है। अब देखिएगा, इसको लगाने से पहले हम इसका सूत्र लिख देते हैं। ये दोनों संख्या a है, समान है, तो मान लीजिए a, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, a क्यूब और a क्यूब। अब इसका दोगुना 2a क्यूब, बस इसका जोड़ ही जो आएगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा होगा आंसर। चलिए देख लेते हैं कि 22 का कितना आ रहा है। ठीक, इसी फॉर्मूले पे रख देंगे उसको, सभी संख्याओं को एक क्यूब के फॉर्म में लिख देंगे, तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, तो 8, 4 संख्याओं तक लिखेंगे 8 8 8 8। अब इसका दोगुना कर देना है, दूसरे और तीसरे स्थान का दोगुना हो रहा है, तो इसका दोगुना हो गया 16। इसको जोड़ लेंगे, 8 8 6 14, 1 1 2 2 यहां कैरी हो जाएगा, 8 2 10 6 16, 16 को 6 हाथ में आया 1 1 1 2 2 यहां पे हो जाएगा, 8 2 10, कितना हो जाएगा 22 का हमारा हो जाएगा 10,648। ठीक है, अब 33 का भी देख लेते हैं, 33 का कितना होगा, 33 का देख लेते हैं। ठीक, इसी सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र को ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस इतना देख लीजिए कि ऊपर क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, और दूसरी और तीसरी संख्या का दोगुना करके लिख दिया जा रहा है। 33 का देख लेते हैं, क्यूब कितना हो जाएगा 27 27 27 27। ठीक, अब 27 का दोगुना कितना हो जाएगा, तो 54 54। ठीक है, अब इसको जोड़ने, अगर आप लोगों को, मैं बार बार कर रहा हूं, अगर आप लोगों को जोड़ने आ रहा है तो यह लगाना बहुत ही आसान होता है। देखिएगा कैसे इसको जोड़ेंगे। तो 7 को एज इट इज उतार लेंगे, 2 बच गया, 2 को यहां लिख देंगे, 7 2 9 4 13, 13 को 3 हाथ में आया 1, 2 और 1 3 3 5 3 8, 8 को यहां पे कर लेंगे, 8 7 15, 15 4 19, 19 को 9 हाथ में आया 1, 1 को फिर यहां जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 5 8, 8 को यहां जोड़ लेंगे, 8 7 15। अब कैरी कितना बचा 1, 1 को यहां जोड़ लेंगे, 2 1 3। क्या आंसर हो गया 35,937 इसका आंसर हो गया। आइए देखते हैं कि रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4, इससे क्या होगा, इससे चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो कोई भी संख्या हो, बहुत ही आसानी से हम उसका क्यूब निकाल लेंगे। अभी तक तो हम लोगों के पास वेरिएशन था, लेकिन अब वेरिएशन नहीं रहेगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, हम लोग उसका बहुत ही आसानी से क्यूब निकाल लेंगे। ठीक है, देखते हैं रूल नंबर 4। ठीक, इसको बताने से पहले मैं आपके सामने इसका सूत्र लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसको ध्यान में मत दीजिएगा, केवल ऐसे नोट करके रख लीजिएगा कि कहीं अगर भूल जाए तो इस सूत्र से आप देखें तो याद आ जाए। ठीक है, 2a² b
हमेशा आपने देखा होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी संख्या हो रही हो, दोगुना होता था। दोगुना किसका? दूसरे स्थान पर जो संख्या होती थी और तीसरे स्थान पर जो संख्या होती थी, इसका दोगुना करके उसी के नीचे लिख देते थे, और ये जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। और जब भी हम जोड़ेंगे, जोड़ आप लोगों को बता दें, जोड़ नहीं आता होगा, अभी सीख रहे होंगे, तो जब भी हम जोड़ेंगे केवल एक ही संख्या जोड़ेंगे, बाकी जितनी संख्याएं हैं उठा के ला के फेंक देंगे उसके बगल वाली संख्या पे, केवल एक ही संख्या जोड़ेंगे। इसमें भी एक संख्या जोड़ेंगे, जैसे फिर से 11 से शुरू करते हैं। 11 का देख लेते हैं, 11 का क्यूब। 11 आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो कोई भी संख्या हो, 11 उसमें जरूर आ रहा था। ठीक है। 11 का, अब इस सूत्र से देखिएगा, 1 का क्यूब 1, फिर ए स्क्वायर भी, 1 का चाहे स्क्वायर करें, क्यूब करें, कुछ भी करें, कितना भी घात करें, हमेशा एक ही होता है। ठीक। अब यहां भी 1 हो जाएगा, यहां भी 1 हो जाएगा, नीचे दोगुना हो रहा है, 2 2 हमेशा दोगुना दूसरे और तीसरे स्थान पे, तो इसको जोड़ लेंगे, 1 3 3 1। जोड़ेंगे हमेशा पीछे से, मैंने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि ये छोटी संख्या थी, लेकिन हमेशा जोड़ेंगे कैसे? पीछे से। ठीक है। अब कुछ और संख्याओं को देख लेते हैं। कुछ और संख्याएं, चाहे वो कोई भी संख्या हो, आप लोग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे अगर आप लोगों को इसका जोड़ आ रहा है तो। और जोड़ आएगा क्यों नहीं, केवल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि हम लोग इसका निकालते हैं 13 का, इसी सूत्र में रखेंगे। 1 का क्यूब हमेशा 1, ए स्क्वायर बी यानी 1 का स्क्वायर ए, और बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा? 9। ए स्क्वायर बी, सॉरी यहां हो जाएगा 3, और यहां आगे वाली संख्या हो जाएगी ए बी स्क्वायर। 1 का मान है 1 और बी का मान है 3, तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 1 से गुणा करेंगे तो 9। अब यहाँ पे b का क्यूब हो जाएगा 27, यानी 3 का क्यूब 27। अब इसका दोगुना करके लिख लेना है, जैसे दोगुना 3 का दोगुना 6, 9 का दोगुना 18। अब इसी संख्या को जोड़ लेना है। 7 का हो जाएगा 7, बचा 2, 2 को यहाँ उठा के लाकर फेंक दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 2 11 8, 11 8 कितना होता है? 19 हाथ में आया 1 1 1 2 2 को यहाँ फेंक दीजिए, 3 2 5 5 6 11, फिर कितना बचा? 1 1 को फिर से यहाँ पे फेंक दीजिए, कितना हो गया? 2, तो 2197 इसका क्या हो गया? आंसर। और भी कुछ संख्याओं को देख लेते हैं इसी सूत्र से। जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा निकालने में। ठीक है, केवल प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस होगा कैसे? आप ज्यादा से ज्यादा इसको लगाएं। बाकी सूत्र भी लिख लीजिएगा, अगर आपको कभी भविष्य में भूलता है तो अगर ये सूत्र देखेंगे तो आपको वैसे ही याद आ जाएगा। अब देख लेते हैं, अगर मान लीजिए कि वह संख्या 25 हो, तो एक क्या है? 2 हो जाएगा, और बी क्या है? 5 हो जाएगा। इसी सूत्र में रख देंगे, ए क्यूब यानी 25, 2 का क्यूब 8, अब ए स्क्वायर बी, 2 का स्क्वायर 4 और बी का मान 5, तो 4 5 20। ए बी स्क्वायर, 1 का मान है 2 और बी स्क्वायर 5 5 25 दूना 50। अब यहां पे b का क्यूब यानी 5 का क्यूब 125। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, इसको आपको जोड़ना कैसे है। हमेशा बता दूं, केवल एक ही संख्या जोड़ना है, बाकी जितनी भी संख्याएं बचे बगल वाले पे लाके उठा के फेंक दीजिए। इसका हमेशा दोगुना हो रहा था, तो 20 का दोगुना 40 और 50 का दोगुना 100। देखिएगा, जोड़ने केवल आना चाहिए। 5 को ऐसे ही उतार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और यहां पे बचा 12 को यहां लिख लेंगे, यहां आ गया 2। अब ये जितनी भी संख्याएं हैं, 5 1 6 और यहाँ पे तो 16 हो गया, 16 को यहाँ लिख देंगे। जितनी भी संख्याएं बचेंगी बगल में लाके उठा कर फेंक देंगे। कितना हो गया? यहाँ पे 6। अब यहाँ कितना हो गया? 4 2 6 1 7, 7 को यहाँ पे लिख देंगे, 8 7 15। तो आपने देखा होगा कि बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल ले रहे हैं किसी भी संख्या का क्यूब।
अगर आपको प्रैक्टिस होगा तो ऐसे ही चाहे वो 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या हो, हम इस सूत्र के माध्यम से बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को और देखिएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं कि ये चीज पूरे YouTube पे आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। तो इसको देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में फिर से बताइएगा, मैं एक बार और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे समझ में आ जाएगा। आप लोग बहुत शांति से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।